गुड मॉर्निंग एवरीवन। सुबह के बजे हैं 4। जैसे कि हमारा 4 बजे ही सेशन होता है ये। बट एक चीज़ मैं आपको बता दूं, मैं एक हफ़्ता छुट्टी पे चला गया था, तो जिसके कारण हमारा कुछ बैकलॉग बढ़ा है, तो मैं जल्दी से जल्दी इसको कंप्लीट करूंगा। तो कल मैंने 9 ऑफ दिसंबर के करंट अफेयर डाले थे कल दोपहर में, और आज सुबह 10 दिसंबर के करंट अफेयर, और साथ के साथ ही अभी 11 के करंट अफेयर भी आएंगे आपको। ठीक है, तो ऐसे ऐसे चलते चलते हम जल्दी 2-3 दिनों में सारा बैकलॉग ख़त्म करके अपनी पोजीशन के ऊपर प्रॉपर पहुंच जाएंगे, जाने कि हम जो है 17-18 जो भी तारीख तक हम करंट अफेयर फटाफट डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, और इस वीडियो को लेके आ रहा हूँ मैं, मेरा नाम है डॉक्टर विपिन गोयल। और एक चीज़ आपको और बताता हूँ, काफ़ी बच्चों के दिमाग में ये रहता है कि अगर मैं छुट्टी पे चला गया, मैं स्टडी आई को छोड़ के चला गया, ऐसा कुछ भी सीन नहीं है। तो दिमाग में ये चीज़ें मत लेके आया करो और कोई अजम्पशंस मत बनाया करो। और स्टडी आई क्यू तो प्यार है, स्टडी आई क्यू दिल है। ठीक है, तो अपने दिल से कोई छोड़ के नहीं जा सकता। ठीक है, बस यही है, पढ़ते रहो आप और पढ़ने की तरफ ही ध्यान दो, और फजूल बातों में मत ध्यान दिया करो। और ऑब्वियसली बातें मैं बता के गया था कि मैं जा रहा हूँ। चलिए जी, अब स्टार्ट करते हैं अपने सेशन को। और आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं, आप मुझे डिफरेंट सोशल मीडिया के ऊपर फॉलो कर सकते हैं। और जो है ये डिफरेंट सोशल मीडिया हैं, इंस्टाग्राम के ऊपर आप मुझे डॉक्टर विपिन गोयल के नाम से, और इस चैनल को आप ज्वाइन जरूर कर लीजिए, डॉक्टर विपिन गोयल के टेलीग्राम चैनल को, क्योंकि यहाँ पे सारे लेक्चर्स, सारे वीडियो लेक्चर्स, सारे PDF है यहाँ पे शेयर किए जाते हैं। बाकी किसी भी सोशल मीडिया के ऊपर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। और मेरे 2 पेड कोर्सेज आते हैं, अभी क्रिसमस सेल चल रही है, तो XMAS 10 जो ये आपको 10,000 MCQ कोर्स के अंदर जो है कोड लगाना है, तो आपको एडिशनल एक्स्ट्रा 10% डिस्काउंट मिलेगा। और GS कोर्स के अंदर जो है एक कोड है VIP 500, तो ये डिस्काउंट ले सकते हैं। दोनों कोर्सेज के ऊपर 25 तारीख तक जो है ये कोर्स डिस्काउंट अवेलेबल है। तो दोनों जो है अपने अपने कोड हैं लगाइए और डिस्काउंट लीजिए। तो करना कैसे पड़ेगा आपको, वो मैं आपको बता देता हूँ। स्टडी IQ की ऐप आपको डाउनलोड करनी है। जैसे आपने स्टडी IQ की ऐप डाउनलोड करी, होम पेज नजर आएगा, तो यहाँ पे दिखेगा आपको बेस्ट सेलिंग कोर्सेज, व्यू ऑल का बटन दबाना। जैसे ही आप दबाएंगे, तीसरे नंबर के ऊपर आपको 10,000 MCQ कोर्स दिखेगा, और चौथे नंबर पे आपको GS कोर्स बाय डॉक्टर विपिन गोयल नजर आएगा। दोनों हमारे बेस्ट सेलिंग कोर्सेज में है। दोनों में डिफरेंस क्या है, 10,000 MCQ में हमने MCQ डिस्कस किए हैं प्रॉपर तरीके से, और GS कोर्स में हमने जो है प्रॉपर तरीके से थियरी टॉपिक डिस्कस करी हैं टॉपिक वाइज। क्लियर? तो ये कोर्सेज परचेज कीजिए। और कोई SSC डिफेंस, स्टेट एग्जाम, स्टेट PCS की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, तो आप ये कोर्सेज परचेज कर सकते हैं। कोई भी रिगार्डिंग डाउट हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम के ऊपर मैसेज कर सकते हैं। और चलिए जी, पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। कौन से बैंक ने रूपीफी एंड वीज़ा के साथ जो है पार्टनरशिप करी है और MSMEs के लिए बिजनेस क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने की? बिजनेस क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने के लिए रूपीफी और वीज़ा के साथ किस बैंक ने MSMEs के लिए एक जो है मिलकर काम करने की बात करी है? तो ये बैंक है आपका एक्सिस बैंक। आंसर इसमें बी ऑप्शन बनेगा राइट आंसर। एक्सिस बैंक इज द करेक्ट आंसर। क्लियर? वेरी इंपॉर्टेंट, आंसर इज बी ऑप्शन। क्लियर? और ये डोमेस्टिक ट्रांजैक्शंस के लिए है, MSMEs के लिए है, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस के लिए है, और ताकि इनकी जो है ग्रोथ हो सके, जल्दी से जल्दी हम इनको लोन प्रोवाइड कर सकें। और इसके अंदर जो है एक्सिस बैंक रूपीफी बिजनेस कार्ड के अंदर जो है आपकी क्रेडिट लिमिट जो होगी वो 1 लाख से 2 लाख रुपया पर मंथ देखने को आपको मिलेगी। ठीक है, और इसमें ज्वाइनिंग फीस आपकी जो है 1,000 रुपया रहेगी, और आपको एनुअल जो फी होती है वो इसके अंदर करने की कोई ज़रूरत नहीं होती। क्लियर? 51 दिन का टाइम होगा इसके अंदर आप पेमेंट पे करने के लिए। अब बात करते हैं कुछ बैंक्स की। जैसे एक्सिस बैंक की बात कर रहे हैं, तो एक्सिस बैंक के जो हेडक्वार्टर हैं डेट इज द मुंबई एंड महाराष्ट्र, एंड CEO कौन है इनके? अमिताभ चौधरी। अब बात करते हैं रूपीफी की बात करते हैं, तो रूपीफी के को फाउंडर और CEO का नाम क्या है? CEO का नाम क्या है? अनुभव जैन जो रूपीफी के हैं। ठीक है, हेडक्वार्टर कहां पे है? बेंगलुरु कर्नाटक के अंदर। 2019 के अंदर ये बनाया गया था। तो आंसर इसमें एक्सिस बैंक इज द करेक्ट आंसर, बी ऑप्शन। यूनियन गवर्नमेंट ने एक टास्क फोर्स जो है सेटअप करी है, किस चीज़ के लिए? टेक्निकल एजुकेशन मदर टंग के अंदर जो है आपको नॉलेज बढ़ाने के लिए। किसकी अध्यक्षता के अंदर? चेयरमैनशिप के अंदर। तो ये करी है अमित खरे इज द करेक्ट आंसर। आंसर इसमें डी ऑप्शन बनेगा राइट आंसर। अमित खरे की प्रेजेंस में और उनकी चेयरमैनशिप में। और इसमें बोला गया है कि कोई भी लैंग्वेज जो है किसी भी स्टूडेंट के ऊपर इंपोज नहीं करी जाएगी, और वो अपनी जो है जो मदर टंग के अंदर जो है बात कर सकता है, काम कर सकता है। बात करते हैं एजुकेशन मिनिस्टर की। तो एजुकेशन मिनिस्टर कौन है हमारे? रमेश पोखरियाल निशंक। और ये कहाँ से सांसद हैं? हरिद्वार उत्तराखंड से जो हैं ये सांसद हैं। ठीक है, आंसर इसमें डी ऑप्शन बनेगा राइट आंसर।
Which space startup has signed an agreement New Space India Limited to launch the country's first प्राइवेट रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट? देश की पहली निजी रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट को लॉन्च करने के लिए न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं. किसने किए हैं? ये किए हैं पिक्सल ने. आंसर इसमें ए ऑप्शन बनेगा राइट आंसर. और इन्होंने बोला है कि जो सैटेलाइट है आपकी जो लॉन्च करी जाएगी वो इसरो PSLV रॉकेट द्वारा लॉन्च करी जाएगी और 2021 के अंदर लॉन्च करी जाएगी. ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट. अब बात करते हैं यहाँ पे पिक्सल की. तो पिक्सल के जो हेडक्वार्टर हैं वो कहाँ पे हैं? बेंगलुरु के अंदर इसके हेडक्वार्टर हैं. और इनके जो CEO का नाम है दैट इज अवैस अहमद. ठीक है, अवैस अहमद. और इसरो की बात करते हैं, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की. ये बना था 15 अगस्त 1969 को. ठीक है, और इनके हेडक्वार्टर भी अगेन बेंगलुरु द स्पेस सिटी. और प्रेसिडेंटशिप किसके पास है? के सिवान के पास है. के सिवान. आंसर इसमें ए ऑप्शन बनेगा राइट आंसर. कौन सी कंट्री ने एग्जामिन किया फर्स्ट फाउल एयर डेथ? मतलब हवा गंदी है जिसके कारण डेथ देखने को आपको मिली एयर पोल्यूशन के कारण, तो लीगली सर्टिफाइड किया गया पहली फाउल एयर डेथ, यानी कि वायु प्रदूषण के कारण गंदी वायु आ रही थी जिसके कारण किसी पर से बच्चे की डेथ हुई, तो वो यूके के अंदर हुई, यूनाइटेड किंगडम के अंदर देखने को आपको मिली. तो आंसर इसमें क्या बनेगा? सी ऑप्शन बनेगा. और इस बच्चे का नाम क्या है? एलास डेथ. ठीक है, एला की जो है डेथ देखने को आपको पहली मिली. और ये बहुत ही गंदी चीज़ है कि इतनी गंदी स्मेल के कारण फाउल एयर, मतलब हवा इतनी दूषित थी कि हम मतलब बच्चे की डेथ होगी. अब बात एक चीज़ देखिए, एयर पोल्यूशन कर रहे हो. एयर पोल्यूशन बहुत सारे रीज़नों के कारण हो सकता है. कहीं पे भी आप देखते हो ना, कहीं से कोई पन्नी जला रहा है, प्लास्टिक जला रहा है, तो प्लीज़ उसको बोला करो. और मतलब नहीं बोल सकते तो मतलब ये है कि कुछ ना कुछ तो आपको इनिशिएटिव लेने पड़ेंगे. बोलना तो पड़ेगा ही पड़ेगा. देखिए, लड़ तो नहीं सकते, किसी को मार तो नहीं सकते, बस यही है कि आप उसको समझा सकते हो. ठीक है, तो आप समझाइए उन्हें कि मत एयर पोल्यूशन कीजिए. और बहुत जो है नुकसानदायक है सोसाइटी के लिए, वर्ल्ड के लिए, ध्यान रखना. ठीक है, यूके की बात करते हैं तो यूके की कैपिटल क्या है? लंदन है. और क्वीन का नाम क्या है यहाँ पे? क्वीन एलिजाबेथ सेकंड. और बोरिस जॉनसन जो हैं यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं. आंसर इसमें सी ऑप्शन बनेगा राइट आंसर. आरबीआई ने प्रपोज किया है जो कॉन्टैक्टलेस कार्ड होते हैं, उसमें पहले जो आप अमाउंट ट्रांजैक्शन करते थे तो 2,000 रुपये होती थी. अब जो है 1 जनवरी 2021 से वो 2,000 से बढ़ा के कितनी अमाउंट कर दी गई है? 5,000 रुपये इंक्रीज कर दी गई है. 5,000 रुपये तक कर दी गई है ट्रांजैक्शन, कॉन्टैक्टलेस कार्ड ट्रांजैक्शन 5,000 तक. आंसर इसमें बी ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. बात करते हैं आरबीआई के. तो आरबीआई के हेडक्वार्टर कहाँ पे हैं? मुंबई के अंदर इसके हेडक्वार्टर हैं. और 1 अप्रैल 1935 को ये बैंक बना था. शक्तिकांत दास जो हैं यहाँ के आपके आरबीआई के गवर्नर हैं. इसके अलावा डिप्टी गवर्नर हैं हमारे, 4 डिप्टी गवर्नर हैं. वो कौन कौन से हैं? एम राजेश्वर राव जो अभी रिसेंटली अपॉइंट किए गए थे, एमडी पात्रा, एमके जैन और बीपी कननगांव. तो ये 4 जो हैं अभी हमारे डिप्टी चेयरपर्सन हैं आरबीआई के. तो आंसर इसमें क्या बनेगा? 5,000 रुपये. एक ऐसे इंडियन का नाम बताइए जो 6 लोगों में से आपका पहला इंडियन है जिनको एशियन ऑफ द ईयर अवार्ड जो है नवाजा गया है. 6ठे भारतीय बने हैं स्ट्रेट टाइम्स के अकॉर्डिंग. सिंगापुर के प्रमुख अखबार द स्ट्रेट टाइम के अकॉर्डिंग किस भारतीय को एशियन ऑफ द ईयर चुना गया है? और ये 6ठे पर्सन है, 6 में से एक है नेम ऑफ द इंडियन. तो उनका नाम है जी आपका इट्स आधार पूनावाला. आंसर इसमें ए ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर. एशियन ऑफ द ईयर अवार्ड और 5 लोगों को और दिया गया है. अब जो आधार पूनावाला की बात करते हैं अगर हम, ठीक है, तो ये जो है आपके सीईओ हैं. कौन सी कंपनी के सीईओ हैं ये? तो ये सीईओ हैं सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के. सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के जो हैं ये सीईओ हैं. एशियन ऑफ द ईयर अवार्ड इनको नवाजा गया है. और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की बात करते हैं तो इसके सीईओ तो ये हैं और हेडक्वार्टर कहाँ पे हैं? पुणे के अंदर हैं. जो 5 लोग और चुने गए हैं वो मैं आपको जस्ट नाम बता देता हूँ आपको. इट्स ज़ांग जोंगजेन, ये चाइना से बिलोंग करते हैं. और मेजर जनरल चैन वी ये भी चाइना से बिलोंग करते हैं. इट्स रुइची मोरिशिटा जो है जापान से. इट्स उई इंग ओंग ये कहाँ से हैं? सिंगापुर से. एंड वन मोर इज इट्स सिउ जंग जिन
ये हैं साउथ कोरिया से, ठीक है। तो ये टोटल 5 हैं और छठे हमारे आधार पूनावालिया हैं। तो ये एशिया में से पहले भारतीय जो हैं ये हैं, और 5 मैंने इसलिए बता दिए, कई बार किसी एग्जाम में आ जाता है कि कौन सा था कौन सा नहीं था, वैसे क्वेश्चन सीधा आधार पूनावालिया के आने के ही चांसेस रहेंगे, बट फिर भी हमने बता दिया, ठीक है। तो आंसर इसमें क्या बनेगा जी आपका, आंसर इसमें क्या बनेगा जी आपका, ए ऑप्शन बनेगा, आधार पूनावालिया इज द करेक्ट आंसर। कौन सी इंश्योरेंस कंपनी ने एसोसिएशन करी है कीटो इंडिया के साथ मिलके, ताकि जो है एक इनिशिएटिव लॉन्च किया इन्होंने, प्रॉमिस वाला ढाबा, #प्रॉमिस वाला ढाबा, जो क्राउड फंडिंग कर रहा है कैंपेन के लिए, क्राउड फंडिंग कैंपेन के लिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कीटो भारत के साथ मिलके किस बीमा कंपनी ने एक राष्ट्रव्यापी क्राउड फंडिंग अभियान प्रॉमिस वाला ढाबा शुरू किया है? तो ये किया है HDFC लाइफ के साथ। आंसर इसमें डी ऑप्शन बनेगा राइट आंसर। क्लियर। और ये आपको एक चीज़ बता दूं, ये कैंपेन जो है सपोर्ट कर रही है कम्युनिटीज़ को। कौन सी कम्युनिटी को? डब्बा वाला जो आपके मुंबई के अंदर हैं, इनको हेल्प करने के लिए, टू स्टैंड ऑन देयर फीट वंस अगेन विद ए मंथली सप्लाई ऑफ राशन डिलीवर्ड टू देयर होम्स, इस चीज़ के कारण, ठीक है। बात करते हैं HDFC लाइफ की। HDFC लाइफ जो है हेडक्वार्टर कहाँ पे है? मुंबई के अंदर है। विभा पादलकर ये जो हैं MD एंड CEO हैं किसके? HDFC लाइफ के। तो आंसर इसमें डी ऑप्शन बनेगा राइट आंसर, डी ऑप्शन। दिनेश्वर शर्मा जिनका हाल ही में देहांत हो गया है, ये कौन सी यूनियन टेरिटरी के एडमिनिस्ट्रेटर थे? कौन से केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासक थे? तो ये लक्षद्वीप के थे। आंसर इसमें बी ऑप्शन बनेगा। लक्षद्वीप की कैपिटल क्या है? कावारत्ती। आंसर इज बी ऑप्शन। पासेक्स एक्सरसाइज हुई ईस्ट एशियन ओशन रीजन के अंदर, इंडिया और कौन सी कंट्री के बीच में ये एक्सरसाइज देखने को मिली? इंडिया और रशिया के अंदर जो है ये एक्सरसाइज देखने को आपको मिली ईस्ट इंडिया ओशन के अंदर। वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर। और ये पार्टिसिपेशन जो है रशिया और इंडिया की साइड से थे, और रशिया की साइड से जो आपकी पार्टिसिपेशन थी वो आपकी दैट इज जो गाइडेड मिसाइल थी रशिया की साइड से, वो थी वारयाग, ये मिसाइल थी, ठीक है, गाइडेड मिसाइल थी ये, ठीक है। और टैंकर का नाम क्या है? ओशन टैंकर का नाम था पेचंगा ओशन टैंकर था ये। और एक एंटी सबमरीन शिप थी जिसका नाम था जो एडमिरल थे, और उनका शिप का नाम था एडमिरल पेंटेले, ठीक है। ये आपको याद करना है यार, थोड़े से टेढ़े नाम होते हैं तो याद करने पड़ेंगे आपको। और इंडिया की साइड से अगर पूछा जाए तो आपकी जो गाइडेड मिसाइल थी उसका नाम था दैट इज शिवालिक वॉज अ मिसाइल। और एंटी सबमरीन क्या था? दैट इज कॉर्वे कादमत, ठीक है। ये आपकी सबमरीन थी। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो आंसर इसमें रशिया इज द करेक्ट आंसर, सी ऑप्शन। कौन सा रेलवे स्टेशन है उत्तर प्रदेश का जिसका नाम रखा गया है माँ बाराही देवी धाम? ये जो नाम किस रेलवे स्टेशन का रखा गया है? तो ये है इट्स दांडूपुर। तो आंसर इसमें क्या बनेगा जी आपका? बी ऑप्शन बनेगा, दांडूपुर रेलवे स्टेशन। बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। और ये यूपी का एक रेलवे स्टेशन है। यूपी की बात करते हैं, कैपिटल इज लखनऊ, गवर्नर इज आनंदीबेन पटेल, योगी आदित्यनाथ यहाँ के CM है। और दुधवा नेशनल पार्क यहाँ पे है, नरोरा न्यूक्लियर पावर स्टेशन यहाँ पे है, दुधवा नेशनल पार्क भी है, टाइगर रिजर्व भी है, पीलीभीत टाइगर रिजर्व है यहाँ पे, अमनगढ़ जो है टाइगर रिजर्व है, और कटेरनिया घाट जो है यहाँ पे टाइगर रिजर्व है। आंसर इसमें बी ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर। कौन सी स्टेट ने रिसेंटली लॉन्च किया मेरा कोविड केंद्रा ऐप? मेरा कोविड केंद्रा ऐप जो है कौन सी स्टेट ने लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है उत्तर प्रदेश ने, यूपी ने लॉन्च किया है, जिसके अंदर जो है आपकी इंफॉर्मेशन, टेस्टिंग लैब की इंफॉर्मेशन आपको प्रॉपर तरीके से मिल जाएगी, किस तरीके से आपको करना है, ठीक है। तो आंसर इसमें क्या बनेगा जी आपका? ए ऑप्शन बनेगा। उत्तर प्रदेश के बारे में हम सारी बातें कर चुके हैं अभी प्रीवियस क्वेश्चन में। कौन सा इटालियन क्लब है जिसका नाम रखा गया है डियागो मैराडोना के नाम के ऊपर? किस जो है इटालियन क्लब का नाम रखा गया है? तो ये रखा गया है नेपोली का जो नाम है वो मैराडोना के नाम के ऊपर रखा गया है। मैराडोना जो है ये अर्जेंटीना के खिलाड़ी थे, ठीक है। इन्होंने 1986 में गोल्डन बॉल एज अ टूर्नामेंट बेस्ट प्लेयर का जो खिताब इन्होंने जीता था, और इन्होंने वहाँ पे 2 गोल किए थे जो वर्ल्ड रिकॉर्ड थे। और पहला गोल का जो नाम था हैंड ऑफ गॉड के नाम से प्रचलित हुआ था, और दूसरा जो गोल था उसको हम गोल ऑफ द सेंचुरी के नाम से बोलते थे, गोल ऑफ द सेंचुरी के नाम से, 1986 का। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और मैराडोना का जो दूसरा नाम है, मतलब निकनेम क्या है? द गोल्डन किड भी इनको कह देते हैं। और अदरवाइज गोल्डन किड का मतलब क्या है अर्जेंटीना में? एल पिबे दे ओरो,
ठीक है, और इनका ये नाम है, ध्यान रखिए, इंपॉर्टेंट है, द गोल्डन किड मैराडोना। और बात करते हैं यहाँ पे फुटबॉल के साथ है तो फिक्की का नाम फीफा का नाम आपको पता होना चाहिए, फुटबॉल इंटरनेशनल फेडरेशन एसोसिएशन। फुटबॉल के साथ जो प्रेसिडेंट हैं फीफा के वो हैं गियानी इन्फेंटिनो। ज़ूरिक स्विट्ज़रलैंड के अंदर इसके हेडक्वार्टर हैं, और कतर के अंदर जो है आपका 2022 का फीफा वर्ल्ड कप होगा। तो आंसर इसमें नपोली इज़ द करेक्ट आंसर। कौन सी कंट्री जो है दूसरी कंट्री बन चुकी है जिन्होंने मून सरफेस के ऊपर जो है नेशनल फ्लैग को अनफर्ल किया है यहाँ पे, ठीक है, तो ये कौन सी कंट्री का झंडा है, तो ये है चाइना। आंसर इसमें क्या बनेगा आपका, बी ऑप्शन बनेगा, बी ऑप्शन। और सबसे पहली बार कौन गया था जी चांद के ऊपर, 1969 में नील आर्मस्ट्रॉन्ग यानी कि यूएस से गए थे, अपोलो 11 के अंदर ये लोग गए थे, अपोलो मिशन के अंदर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्लियर। आंसर इसमें डी ऑप्शन बनेगा, चाइना इज द करेक्ट आंसर। चाइना की कैपिटल है बीजिंग, रेनमिनबी युआन इज द करेंसी, शी जिनपिंग जो है यहाँ के प्रेसिडेंट का नाम है। आंसर इज डी ऑप्शन, चाइना। कोरे एंडरसन जिनका जो हाल ही में न्यूज़ में थे, इन्होंने जो है रिटायरमेंट ले ली है, ये कौन सी खेल के साथ संबंधित थे, न्यूजीलैंड के प्लेयर थे ये, और इनका जो नाम था वो क्रिकेट फील्ड में बहुत ज़्यादा नाम था। आंसर इसमें डी ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर, डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, क्लियर। आईसीसी की बात कर लेते हैं तो आईसीसी के बारे में आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के बारे में। तो प्रेसिडेंट यानी कि चेयरपर्सन यहाँ पे कौन है, नए अपॉइंट किए गए हैं, ग्रेग बार्कले, और यहाँ पे मनु सानी जो हैं यहाँ के सीईओ हैं, मनु सानी, और हेडक्वार्टर इस दुबई यूएई के अंदर इसके हेडक्वार्टर हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। आंसर इसमें डी ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर। कौन से बैंक के साथ एनपीसीआई और जापान का जेसीबी इंटरनेशनल बैंक के साथ जो है इन्होंने लॉन्च किया है कॉन्टैक्टलेस डेबिट कार्ड, कॉन्टैक्टलेस डेबिट कार्ड का जो इन्होंने लॉन्च किया है एनपीसीआई और जापान जेसीबी इंटरनेशनल बैंक के साथ, तो वो है आपका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय स्टेट बैंक इज द करेक्ट आंसर। आंसर इसमें बी ऑप्शन बनेगा राइट आंसर, क्लियर। बात करते हैं जेसीबी इंटरनेशनल की, तो इसके हेडक्वार्टर कहाँ पे हैं, टोक्यो जापान के अंदर हैं, और सीईओ का नाम क्या है, इट्स इकिरो हामाकावा इज द नेम ऑफ द सीईओ। एनपीसीआई की बात करते हैं, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की बात करते हैं, तो दिलीप असबे इज द सीईओ, मुंबई महाराष्ट्र इज द हेडक्वार्टर। और बात करते हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के हेडक्वार्टर इज मुंबई, 1 जुलाई 1955 को ये बना था, और दिनेश कुमार खारा इज द चेयरपर्सन, ठीक है। तो आंसर इसमें बी ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर। कौन सा रीजनल रूरल बैंक है जिसने लॉन्च किया कृषि ओडी स्कीम फॉर द फार्मर्स, कृषि ओवरड्राफ्ट जो स्कीम लॉन्च करी गई, ये किसने स्टार्ट करी, कर्नाटका विकास ग्रामीण बैंक ने करी। ओवरड्राफ्ट का मतलब क्या होता है कि जितना अकाउंट में पैसे पड़े हैं उससे भी आप ज़्यादा निकलवा सकते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, ओवरड्राफ्ट स्कीम। और ये लॉन्च किसने करी, नीरज कुमार वर्मा। और ये कौन है, ये आपके जनरल मैनेजर हैं, चीफ जनरल मैनेजर हैं किसके, नाबार्ड के। और नाबार्ड के कहाँ पे, धारवाड़ कर्नाटक के अंदर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्लियर। तो आंसर इसमें क्या बनने वाला है आपका, ए ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर। और कर्नाटका विकास ग्रामीण बैंक की अगर हम बात करते हैं तो हेडक्वार्टर इज द धारवाड़ कर्नाटक, और इसके चेयरपर्सन कौन है, गोपी कृष्ण जी, गोपी कृष्ण। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आंसर इसमें ए ऑप्शन बनेगा राइट आंसर। कौन इलेक्ट किया गया है फिकी के नए प्रेसिडेंट के रूप में, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स फॉर ईयर 2021 2020-21 के लिए किन्हें अपॉइंट किया गया है, उदय शंकर जी को अपॉइंट किया गया है। आंसर इसमें सी ऑप्शन बनेगा राइट आंसर। फिकी फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री जो 1927 में ये ऑर्गेनाइजेशन बनी थी महात्मा गांधी की एडवाइस से, और इनको बनाने वाले 2 पर्सन थे, जीडी बिरला और पुरुषोत्तम दास जी, 1927 में, क्लियर। सबसे नॉन गवर्नमेंट नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, कॉर्पोरेट सेक्टर के अंदर काम करती है, बोथ प्राइवेट एंड पब्लिक इंक्लूडिंग एमएनसीज एंड जो बहुत सारी कंपनीज इनके साथ मिलकर काम करती हैं। हेडक्वार्टर इनके न्यू दिल्ली के अंदर हैं। पहले संगीता रेड्डी जो हैं पहले इनकी चेयरपर्सन थी, लेकिन संगीता रेड्डी को अब मतलब सक्सीड कौन कर रहे हैं, दैट इज उदय शंकर जी जो हैं लीड कर रहे हैं, सक्सीड कर रहे हैं। तो आंसर इसमें सी ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर। तो ये थे आज के लेक्चर के अंदर क्वेश्चन। अच्छा लगा लेक्चर तो लाइक करना, और इसी के बाद ही आपको 11 तारीख के जी करंट अफेयर देखने को आपको मिलेंगे इसी लेक्चर के बाद, तो देख लेना वो भी। और आप जो है टेलीग्राम चैनल के ऊपर आप ज्वाइन कर सकते हैं डॉक्टर विपिन गोयल के नाम से, प्लस आप मुझे इंस्टाग्राम के ऊपर भी फॉलो कर सकते हैं डॉक्टर विपिन गोयल के नाम से।
मेरे 2 पेड कोर्सेज आते हैं, 10,000 MCQ कोर्स, ऐसे ही हमारा GS कोर्स आता है। तो इन कोर्सेज को दोनों को आप परचेज कैसे करेंगे, और इसमें कोड गिवन है, देखिए 10,000 MCQ कोर्स के अंदर XMAS10 ये लगाएंगे तो 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा, और GS कोर्स के अंदर आपको डिस्काउंट में है VIP 500, तो आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा। तो आपको करना क्या है, आपको स्टडी IQ की ऐप आपको डाउनलोड करनी है। जैसे आपने स्टडी IQ की ऐप आपने डाउनलोड करी तो आपको देखने को मिलेगा स्क्रीन पे होम पेज के बाद दिखेगा बेस्ट सेलिंग कोर्सेज, यहाँ पे व्यू ऑल का बटन दबा देना। जैसे ही दबाएंगे तीसरे नंबर के ऊपर आपको 10,000 MCQ कोर्स, और लास्ट में आपको फोर्थ नंबर पे आपको GS कोर्स बाय डॉक्टर विपिन गोयल नजर आएगा। इसके अंदर XMAS10 लगाना है, ठीक है, और इसके अंदर VIP 500 कूपन कोड लगाना है, तो आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। तो अपने कोर्सेज परचेज कीजिए और प्रिपरेशन को आगे बढ़ाइए। सो थैंक यू सो मच गाइज, ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, टेक केयर।